हेलो स्टूडेंट, ये डिटरमिनेंट का थर्ड वीडियो है और इसके बारे में आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर इसका आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो जरूर स्टूडेंट इसको देख लेना, क्योंकि ये इंटर के साथ साथ में पॉलिटेक्निक और बीटेक के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो हमने फार्मूले वगैरह और क्या सारणिक होती है और सारणिक डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो इसके पहले के वीडियो जरूर आप देखेंगे। अब हम इसके बारे में हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर क्वेश्चन क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है कि इफ हम कह रहे हैं कि इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब, क्या है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट of unity then prove that determinants a omega square omega 1 square 1 एंड ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अच्छा, ये कुछ उससे मिलता जुलता है क्या? ए बी सी और बी सी ए फिर सी फिर सी ए बी है ना, तो उस तरीके से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन वो इसमें वो चीज़ नहीं फॉलो होगी। अब हम क्या करेंगे कि हमको तो एक रो जीरो लानी है, या एक कॉलम जीरो आ जाए, या इसके दो कॉलम सेम हो जाए, या दो रो सेम हो जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सॉरी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज़ देखो, इसमें क्या कॉमन है? कुछ कॉमन लग रहा है क्या? अच्छा, एक फार्मूला होता है क्या, हमको पता होना चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या? 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? वी, यहाँ लिख दो, वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 0, ये 0 एंड ये 0। ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो R1 है हमारा, वो पूरा क्या है? 0 है, ये R1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब भी क्या आना है? 0। तो यहाँ से प्रूव्ड हो गया, यानी कि प्रूव्ड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे अलग अलग मेथड से, तो इसको बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। अब पेन कॉपी जरूर लेकर के साथ में बैठना, जो कर आ रहा हूँ उसको जरूर करते रहना, ताकि आपको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमको दे रखी है 4 2 3 4 5 6 8 एंड 6x 9x और 12x, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमको सेम कंडीशन इसमें बनानी कि या तो एक रो क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, या तो एक कॉलम कॉमन हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम इसमें क्या करें, 2 LHS ले लो। अच्छा, LHS। अच्छा, एक चीज़ ये देखो, अगर हम इसमें 3x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा?
पहले तो हम LHS कॉमन लेते हैं, 2 3 4 5 6 8 6x 9x एंड 12x, ये हमने ले लिया। अब नीचे से यानी कि R3 में 3x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, तो ये 2 3, इसको थोड़ा सा 2 3 4, यहाँ ले लिया 3x कॉमन, 5 6 8 और इधर बचेगा क्या 2 3 एंड 4। अब देखो इसकी क्या हो गई, देखो ये रो सेम हो गई। तो हमने एक कंडीशन आपको अप्लाई कराई थी क्या, कि R1 एंड R2 क्या आ जाए, R3 क्या हो जाएगी, R आइडेंटिकल, क्या हो जाएगी आइडेंटिकल। जब R1 और R3 क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पूरा जीरो हो जाएगा मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा 3x इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ये आया आंसर। ठीक, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 1 1 1 1 1 प्लस x एंड 1 एंड 1 एंड 1 एंड 1 प्लस y इज इक्वल टू क्या एक्स वाई। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि इस वाले में हम उसको अगर हम LHS ले लेंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई, ये हो जाएगा। देन अब अगर हम इसमें क्या अप्लाई कर दें कि हमें क्या करना है, हमें तो इसमें 0 0 लाना या किसी तरीके से, अच्छा या तो एक्स वाई लाना है हमको। अगर एक्स वाई कैसे आएगा, ये वाला जो डिटरमिनेंट है अगर हम इसको हम क्या कर दें कि 1 इससे हटा दें, तो 1 इसमें कैसे हटाएंगे कि C2 में अगर हम C2 माइनस C1 कर दें और C3 में भी हम C3 माइनस C1 कर दें। ठीक है, तो यहाँ से 1 हट जाएगा, यहाँ से भी 1 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 1 और 1, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 0 और ये हो जाएगा y। मैट्रिक्स को जब सॉल्व करोगे तो अगर हम ये फर्स्ट डिटरमिनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 0 हो जाएगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ बचेगा क्या एक्स वाई, यही प्रूव करना था, ऐसे प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन किया था, यानी कि इसमें लॉजिक ये लगाना होता है कि हमें किसी भी तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लाना है, और उसके लिए जो कॉलम से रो माइनस करना पड़ता है और रो से कॉलम माइनस करना पड़ता है, मतलब इस तरीके से काम होते हैं, किसी को मल्टीप्लाई भी करना है ना। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट x माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस x और 1 कॉस थीटा 1 x, ये हो जाएगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, अब इसमें हम एक चीज़ ऐसा थोड़ा लिख दें, इसमें सॉल्यूशन में क्या, लेट द गिवन डिटर्मिनेंट
डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट बी बी डिटर्मिनेंट देन expanding by first row we get expanding by then expanding by expanding by first row expanding by first row ये हो जाएगा then we get डिटर्मिनेंट हो जाएगा x sin थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 cos थीटा 1 और x ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे? बेसिकली सॉल्व करो। इसका x है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस साइन थीटा। अब ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और इधर बचेगा फिर क्या, माइनस का साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, ये बचेगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स और इसके बाद में हम क्या करेंगे, माइनस इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक्स और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन लेकर के ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अच्छा ये भी कैंसिल तो हो रहा है, हाँ हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा ना, तो हमारा आ जाएगा क्या, माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब आएगा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। और ये क्या है, इसमें थीटा तो है नहीं, तो ये थीटा है ना, थीटा से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो लिख देंगे। तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब इसके क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब स्वतंत्र है, इसमें थीटा तो है नहीं, तो ये थीटा से क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया ये। तो विच लिख देंगे हमें, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी कि जो कि थीटा से क्या है, स्वतंत्र है। या तो हिंदी में लिखना है तो लिख दो जो कि थीटा से स्वतंत्र है। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। अब अगला है कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट a प्लस 2a प्लस a प्लस 2x x b प्लस 2y y c प्लस 2z z इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा, इसका सलूशन जो होगा वो होगा कि ये मैट्रिक्स हमने उतारी, मैट्रिक्स उतार लो एक बार फिर से, ए यानी डिटरमिनेंट उतार लो एक बार फिर से, a प्लस 2x a b प्लस 2y b
सी प्लस टू जेड जेड। ये करने के बाद हम ये क्या करेंगे, R2 से R2 माइनस R1 कर देंगे। ठीक है, R2 से R2 माइनस R1 कर देंगे। तो अब हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि R2 ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो पहली वाली मैट्रिक्स तो हम ऐसे ही ले लेंगे, A B C। अब R2 से R2 माइनस R1 करोगे तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वो इससे माइनस करोगे, A से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा। इसको इससे माइनस करोगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2y बन जाएगा और यहाँ 2z बन जाएगा। नीचे आ जाएंगे क्या हम, नीचे नीचे हो जाएगा x y एंड z, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, अब इसमें 2 कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा 2 कॉमन, तो हो जाएगा क्या, A B C x y z। देखो फिर वही कंडीशन आ गई कि R2 एंड R3 क्या है, आर आइडेंटिकल, क्या है, आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0, ये पूरी ये डिटरमिनेंट पूरे 0 हो जाएगी, 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये प्रूव करना तो हो गया प्रूव। आइडेंटिकल जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट प्रूव दैट, विदाउट एक्सपेंडिंग करना हमको, क्या, विदाउट एक्सपेंडिंग prove that, without expanding prove that determinant prove that, ये मैं डिटरमिनेंट दे रखा है, a प्लस बी, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी, ओके, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी और 4a प्लस बी। ठीक है, फिर आता है 4a प्लस बी, 5a प्लस बी और 6a प्लस बी। ठीक है, तो अब हम इसमें हमको क्या लाना है कि या तो 2 रो कॉलम सेम करने हैं या तो 2 कॉलम सेम करने हैं। ठीक है, या तो एक रो 0 आ जाए या तो एक कॉलम, हाँ, या तो कोई भी रो मतलब एक 0 आ जाए या तो एक कोई कॉलम 0 आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करने के लिए हम इसमें हम क्या, इक्वल टू में 0 हमको लाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो C3 है, इस C3 में हम क्या करेंगे, C3 माइनस C2 कर देंगे। जब C3 माइनस C2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ही हो जाएगा A प्लस बी और 2a प्लस बी। और यहाँ पर जब हम इसको प्लस या माइनस करेंगे C3 में, तो 3a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी और इसको 2a प्लस बी और 3a प्लस बी, 4a प्लस बी माइनस 3a प्लस बी और 4a प्लस बी, 5a प्लस बी, यहाँ 6a प्लस बी माइनस 4a प्लस बी, ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसको इससे माइनस करेंगे, इससे माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा कुछ कट, ओ माय गॉड सॉरी, माइनस जब लगाओगे तो ये, सॉरी, माइनस का जब साइन लगाओगे तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में होगा। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा क्या हमारा, ये आ जाएगा a प्लस बी 2a प्लस बी और ये हो जाएगा हमारा क्या, a।
और यहाँ पर भी हो जाएगा 2a+b 3a+b, इधर क्या बचेगा a, 4a+b 5a+b, इधर क्या बचेगा a। ठीक है, ये आया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि अप्लाइंग, अब हम कर देंगे क्या, C2 में C2 माइनस C1 कर देंगे। अच्छा, इस C2 में C2 माइनस C1 करेंगे, इससे ये माइनस हो जाएगा। तब हमारे पास क्या बचेगा, तब हमारे पास बचेगा a+b, a आएगा, और फिर उसके बाद 2a+b a आएगा, 4a+b a आएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, फिर आइडेंटिकल हो गया C2 एंड C3, क्या हो जाएगा हमारा आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होने की वजह से ये जो हमारा आएगा ये 0 आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया क्या, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ में हम अगले मेथड के बारे में बताएं, यानी कि इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, यानी जो आते हैं हमारे, तो उसके बारे में बताएंगे। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपकी होने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और फिर इसके बाद अगली जो वीडियो जो हमारी कल आएगी उसको जरूर से जरूर देखिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।